कहीं खुशी तो कहीं गम। पिछले 26 दिनों से झारखंड के जयपाल सिंह स्टेडियम में, राजधानी रांची के जो जयपाल सिंह स्टेडियम है, वहां पर जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने को लेकर छात्र जो आंदोलन कर रहे थे। हालांकि अब जो है जेएसएससी सीजीएल को सरकार ने रद्द कर दिया है, उसको लेकर छात्र जो है अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार यात्रा निकाले हैं। आज अल्बर्ट का चौक ये आभार यात्रा पहुंचा और एक तरफ प्रोजेक्ट बिल्डिंग यानी झारखंड मंत्रालय में जो है सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी थे उनका जो है वहां पर आंदोलन चल रहा है कि रद्द आखिर में क्यों किया गया। सीबीआई से जो है इसकी जांच कराई जा सकती थी। देखिए ये जो है आंदोलनरत छात्र हैं, अब जो इनका काफिला है जो अब ये अल्बर्ट का चौक जो है ये पहुंच गया है। ये सीधे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अल्बर्ट का चौक पहुंचा है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है, देखिए आपको तस्वीर में जो है हबीबा नजर आ रही होंगी, जो पिछले कई दिनों से जो है भूख हड़ताल पे यहाँ पर बैठी हुई थी। हबीबा जी, आखिर में आप लोगों की जीत हुई। देखिए ये जो है यहाँ पर छात्र जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद का जो है ये नारा लगा रहे हैं। यही छात्र थे कल तक जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी बातों को मनवाने के लिए यहाँ पर नारे लगा रहे थे और आज भी वही छात्र हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। झारखंड सरकार जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद का जो है ये छात्र नारा लगा रहे हैं। हाथों में जो है छात्र के तिरंगा है, भगत सिंह की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, विश्वगुरु शिबू सोरेन की तस्वीर जो है छात्र लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए रविंद्र जी आपको नजर आ रहे होंगे जो पिछले 26 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो है धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि इन लोग का संघर्ष जो है वो रंग लाया और इन लोग को जो है आखिर में जीत मिली। देखिए भारत माता की जय की नारा जो है यहाँ पर लगाई जा रही है। छात्रों के चेहरे में जो खुशी है वो बता रही है कि सीजीएल रद्द होने के बाद छात्रों का जो खुशी है वो कितनी। हालांकि देखिए आप भैरव सिंह भी जो समाजसेवी नेता हैं यहाँ पर माला लेके पहुंचे और छात्रों को जो है माला पहना रहे हैं। उनका स्वागत जो है भैरव सिंह जो है कर रहे हैं। हालांकि भैरव सिंह भी वहाँ पर जो है छात्रों को लगातार जो है सेवा दे रहे थे। छात्रों के बीच देखिए यहाँ पर फूल जो है फूल आया है, फूल वर्षा जो है वो छात्रों के ऊपर जो है वो की जाएगी। छात्रों के ऊपर जो है वो फूल वर्षा जो है वो की जा रही है। छात्रों का जो खुशी है वो बता रहा है कि कितनी छात्र जो हैं कितनी कष्ट के बावजूद, जिस तरह से भारी बारिश में भी छात्र जो हैं भारी बारिश में भी जो छात्र जो हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो है डटे हुए थे। हालांकि आखिर में जो है इन लोगों की जीत हुई। आप लोग को पहले तो बधाई कि आप लोग की जीत हुई। आज आभार यात्रा भी। जी बिल्कुल, ये जो जीत है, जो लोग सोचते थे हमारे इस्तीफे नहीं होते, जो बोलते थे उसको भी शुक्र पड़ता। कहीं ना कहीं जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट थे 73 जीता था उसकी जो चिंगारी जगह जगह पहुंची है। हमने भी 26 दिनों के बाद ये लड़ाई लड़के और जीती है। ये जीत है जवाब झारखंड के देश की जनता के समर्पित है, क्योंकि उनका सहयोग और समर्थन नहीं मिलता इस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुँचे थे। कोई भी सरकार जब झारखंड में देश में आएगी, जब भी शिक्षा को बेचेगी, छात्रों के भविष्य की खेला शुरू करेगी, छात्र लड़ेंगे और जीतेंगे। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारे हो, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक सवाल है आपसे कि जो सीजीएल के सफल अभ्यर्थी थे झारखंड मंत्रालय के पास जो है अब उन लोगों का धरना चल रहा है, उन तमाम छात्रों के साथ हम लोग जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच साथ में है, जो जेन्युइन छात्र हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार धोखाधड़ी से पैसा देकर पेपर खरीदा है, उनके खिलाफ सरकार जांच करेगी, कार्रवाई होगी। अब आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे जो जेन्युइन छात्र हैं उन तमाम छात्रों को उनके जहाँ पर जो कार्यरत है उनको पूरा स्थापित किया जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए। मैडम 26 दिनों का रंग जो है आप लोग रंग लाया, भारी बारिश के बावजूद जो है आप लोग डटे रहे, अपनी जीत मनवाएं। यह सब हम इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से इसके लिए बहुत आभार हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2014 से जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी जांच होगी, तो हम उसी का उम्मीद कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से वो जांच करेंगी और जो उन्होंने टाइम मांगा है वो टाइम में जो भी त्रुटि पाई जाएगी उन परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा या फिर उन परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा और जो भी इसमें पाए जाएंगे वो सजा दी जाएगी। ढोल लगाने के साथ जो है बात कर रहे हैं
हुए थे सदर अस्पताल में जो है। संघर्ष 2 जुलाई से चलते हुए 44 दिन तक चला, जो सत्याग्रह 25 तारीख से होते हुए शुरुआत होते हुए 24 दिनों तक चला और 2 अगस्त से भूख हड़ताल का शुरुआत होते हुए 16 दिनों तक चला और पूरे राज्य और पूरे देश और पूरे सबका साथ और सहयोग से आज छात्र आंदोलन का पूरे भारत का इतिहास में सबसे बड़ी जीत हुई। 45 परीक्षाओं पर एक्शन हुआ, विवादित सभी 22 परीक्षाएं रद्द हो गई और 6 परीक्षाओं पर स्थगित हुआ। यह छात्रों का ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के लिए मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दिल खोल के पूरे झारखंड के छात्र की तरफ से धन्यवाद देते हैं। यह हम लोग का आंदोलन का शुरुआत का पहला चरण का जीत है। जी बिल्कुल, आगे ऐसा न हो इसके लिए अब हम लोग अगला चरण के लिए संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि रद्द होता है जोइनिंग के बाद तो निश्चित कई स्टूडेंट अलग अलग नौकरी को छोड़ करके ज्वाइन करते हैं। तो हमारा यही प्रयास है आने वाले दिनों पर जो छात्र जेन्युइन है उसके साथ न्याय हो। चूँकि हम आज भी यहाँ संघर्ष किए तो न्याय के लिए संघर्ष किए, तो जो छात्र जेन्युइनली पास किए हैं उसके साथ देवेंद्र नाथ महतो खड़ा रहेगा, उसका अधिकार का हनन नहीं होगा। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है आभार देता है। तमाम जो है यहाँ पर छात्र जो है आतिशबाजियां कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जो है छात्र यहाँ पर किस तरह से जो है वो जता रहे हैं। काफी खुश है 26 दिनों के बाद जो है आप लोग इतिहास देखिए। हमेशा मीडिया भाई लोग आप लोग बोलते थे कितना दिन बैठेंगे, हम लोगों ने इतिहास रख दिया। जयपाल सिंह मुंडा, हमारे जो जयपाल सिंह जी मुंडा जी थे वो पूरा देश के लिए भारत को गौरवान्वित किया था। उन्होंने 1928 में भारत के लिए सबसे पहले हॉकी में गोल्ड मेडल जीते थे। आज हम लोग उन्हीं के वहाँ पे आंदोलन को करके इतिहास रच दिए। झारखंड आंदोलन के बाद हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि ये दूसरा आंदोलन है जो इतना बड़े स्तर से हुआ और हम लोग सफल भी हुए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आभार देते हैं, उनको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पूरे 2400 जिलों के छात्र की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी छात्रों के प्रति हमारे बातों को सुना, उनके उसके इसमें भी काम भी किए और हमारा जितना भी मांगे थी ऑलमोस्ट सभी लगभग पूरा कर दिया गया है। बस हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम में पारदर्शिता रहे, कोई भी इस तरह का धांधली ना हो और सही समय पे वैकेंसी आए, सबको मौका मिले, सब स्टूडेंट आराम से किसी भी चीज़ का जॉब वॉब करे आराम से। ऐसे नहीं कि कोई भी सीट बिक जाए, ऐसा ना हो। धन्यवाद। मैडम काफी क्या कुछ कहिएगा 26 दिनों के बाद जो है इन छात्रों को जीत मिली है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है। जो छात्र रो रहे हैं उनके लिए सिंपैथी हमारे दिल में है, लेकिन खुशी है कि हमने इतनी जो मेहनत की उसका कोई सफल हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने ली और उन्हें पता चला कि अगर वो गलत करेंगे हमारे साथ तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते। तो देखिए ये छात्रों की खुशी जो है यह अलबत्त का चौक की तस्वीर है, जहाँ पर जो है छात्र देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर डांस कर रहे हैं, आतिशबाजियाँ जो है वो बोला जा रही है। हेमंत सोरेन जिंदाबाद के जो है छात्र जो है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो है अलबत्त का चौक की तस्वीर है। देखिए किस तरह से छात्रों का जो खुशी है वो बता रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखिए ये छात्र जो है किस तरह से दूसरे यहाँ पर काफी संघर्ष जो है आप लोगों ने किया। ये संपूर्ण भारत की, संपूर्ण राज्य सबको भारतवासी की जीत है। और आज मैं ये कहना चाहूंगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये आज झारखंड के युवा छात्रों ने साबित कर दिया है। हम बहुत गर्व की बात है शायद कितना पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी आज हम लोग इतने अच्छे से अपनी बातों को रखे और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम करती है कि वो हमारी सभी मांगों को पूरा। देखिए झुकती है दुनिया, झुकती है सरकार।
सरकार सिर्फ और सिर्फ झुकाने वाला चाहिए और इन छात्रों ने सरकार को झुकाया है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देखिए किस तरह से छात्रों का जश्न जो है, ये अल्बर्ट चौक की तस्वीर है जहां पर छात्रों में जो उत्साह है वो उत्साह बता रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का छात्रों ने आभार जता रहा। जीत गए हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग का मांग के सुने और हम लोग अब जाके पढ़ेंगे और नौकरी लेंगे। अब पैसा वाला का नहीं चलेगा, अब पढ़ने वाला का नौकरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फिर से ये लोग जो है नौकरियां लेंगे। हम जीत गए, बस यही बोलना चाहेंगे। हमारी जीत हुई। झारखंड नया झारखंड लिखाएगा आज 2026 से न्यू झारखंड लिखाएगा। जो यहाँ करप्ट करने वाला आएंगे यहाँ कान खोल कर सुन लो, यहाँ किसी का सुना नहीं जाएगा। करप्ट करने के लिए 10 वर्ष सोचेंगे अभी यहाँ पे न्यू झारखंड। चलिए अब जो है भ्रष्टाचार करने वाले झारखंड में फिर से एक बार सोचेंगे कि हम भ्रष्टाचार करें या ना करें। इन छात्रों का जो मेहनत है, इन छात्रों का जो लगातार पिछले 26 दिनों से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में भारी बारिश के बावजूद जो है छात्र डटे हुए थे कि सीजीएल को हम लोगों ने रद्द कराएंगे और छात्रों ने रद्द कराया है सीजीएल। और छात्र का जो उत्साह है वो उत्साह बता रहा है कि कितने छात्र जो है वो खुश हैं। मैडम काफी संघर्ष, आप भी जो है अनशन में थे। हाँ, हम भी अनशन पे बैठे हुए थे। 16 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे थे और इस प्रोटेस्ट 26 दिनों से लगे हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं जो अनशन पर बैठे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है आतिशबाजियाँ जो है वो की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग एक दूसरे को जो है रंग गुलाल लगा रहे हैं। मतलब मानो तो झारखंड की राजधानी रांची में जो है आज ही दिवाली, आज ही होली है। छात्रों के जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल को रद्द कराया है, सीजीएल को रद्द कराया है, उसके बाद से छात्रों में जो उत्साह है चौक की तस्वीर है जहां पर देखिए ये आतिशबाजियां की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार का लोग जो है आभार कर रहे हैं कि छात्रों की आवाज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है जो नौकरियां कर रहे थे वो जो है जाकर मंत्रालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा है उन छात्रों के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, अन्याय जो है वो नहीं होने देंगे और हम लोग जो है उन छात्रों के साथ जो है वो खड़े रहेंगे। देवेंद्र नाथ महतो जो है पिछले कई दिनों से जो है भूख हड़ताल में थे, लेकिन आज जो है आप लोगों की जीत हुई, आप लोग आभार यात्रा भी निकाली। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हम लोग चाह रहे थे कि जल्दी कैंसिल हो गए। ये हमारी दीदी हम लोग के साथ देखिए क्या कहिए, बहुत खुश है, कैंसिल हो गया तो अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए भैरव सिंह है, भैरव सिंह भी लगातार जो है, भैरव जी लगातार जो है आप भी सेवा दे रहे थे। सरकार ने छात्रों की बातों को सुनी है, सीजीएल को रद्द कराया। भैया सीजीएल को रद्द कराने का पूरा श्रेय इन विद्यार्थियों को जाता है, क्रांतिकारियों को जाता है। मैंने बस सेवा की और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि वर्तमान के 2026 के इस क्रांति में सम्मिलित सभी क्रांतिकारियों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। मैं बोलना चाहूँगी भैरव भैया के बारे में कि भैरव भैया स्टार्टिंग डे 1 से यहाँ पे लोगों को खाना खिला के अपनी ऐसा समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे कि हमें खाने को नहीं मिलेगा, भैरव भैया जैसे और कई भैया ना जाने भैरव भैया स्पेशली जिन्होंने यहाँ पे रहकर बारिश और धूप को खाना खिलाया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मीडिया भाई बंधु को और इन्फ्लुएंसर लोग को जो हमारी बात को सेंटर तक पहुँचाने का काम किए हैं। सभी नेशनल मीडिया आई है, सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया प्रशासन और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, भैरव भैया का और ना जाने तमाम। भैरव जी आपका हाथ फ्रैक्चर कर गया, उसके बाद जो है आप सेवा से पीछे नहीं हटे। चोट लगी थी, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बड़े बड़े क्रांति में इस प्रकार की थोड़ी मोड़ी खरोचे लगती रहती।
तो देखिए ये भैरव सिंह थे। लगातार जो है छात्रों का जब से आंदोलन चल रहा था रांची के मोराबादी मैदान में, वहां से भैरव सिंह जो है इन छात्रों के साथ जो थे सेवा कर रहे थे और छात्रों का मनोबल जो है वो बढ़ा रहे थे। और आज जब छात्रों को जीत मिली है, छात्रों ने आभार यात्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निकाला है, तो उन छात्रों के साथ जो है भैरव सिंह भी यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं, हेमंत सोरेन का जो है आभार जता रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर है, जहाँ पर छात्रों का जो उत्साह है, छात्रों का जो खुशी है, वो बता रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों के प्रति कितनी सजग है, कितनी गंभीर से छात्रों को लिए और उसके बाद जो है CGL को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो रद्द किए। देखिए ढोल नगाड़े तमाम छात्र जो है यहाँ पर डांस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। कल तक यही छात्र जो थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही CGL को रद्द हुई है सरकार की तरफ से, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छात्रों ने जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर छात्र जो है लगातार यहाँ पर आतिशबाजियाँ जो है की जा रही है, छात्र जो है वो डांस कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर है, जहाँ पिछले 26 दिनों से छात्र जो है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे और आज जो है छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है छात्र जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। छात्र जो है यहाँ पर आतिशबाजियाँ कर रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर, सोमगुरु की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि CGL के जो सफल अभ्यर्थी थे, जो नौकरी कर रहे थे, CGL रद्द होने के बाद जो है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, वो भी जो है झारखंड मंत्रालय के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि उन छात्रों के साथ भी जो है अन्याय नहीं होने देंगे, उन छात्रों के साथ भी हम लोग खड़े हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए आप अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीर है, जहाँ पर रांची के तमाम एक जनता जो है इन छात्रों के साथ खड़ी थी और झारखंड के सभी 24 जिला से छात्र जो हैं आज भी रांची में पहुंचे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जो है उन छात्रों के द्वारा जो है व्यक्त किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए देवेंद्र नाथ महतो, देखिए वो भी कितनी खुश है। देवेंद्र नाथ महतो जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, देवेंद्र नाथ महतो जो है वो डांस कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जो है छात्रों का हौसला बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर छात्र जो है इतने उत्साह जो है। और ये आपको बता दें कि झारखंड के इतिहास में पहला बड़ा इतना बड़ा आंदोलन छात्रों का है और छात्रों ने उसमें जीत भी दर्ज की और छात्रों के लिए ये सबसे बड़ी जीत छात्रों के लिए। देखिए इस तरह से आसमान में मानो तो आज जो है झारखंड की राजधानी रांची में छात्र जो है दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, नाच कर रहे हैं। ये छात्रों के लिए बड़ी जीत है। लगातार पिछले कई दिनों से छात्र जो हैं भूख हड़ताल में बैठे हुए थे रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। कई छात्रों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी, कई छात्र जो है सदर अस्पताल में भर्ती भी हुए, लेकिन छात्रों ने अपना हौसला नहीं तोड़ा और छात्रों ने जीत कर जो है ये दिखाया। पिछले कई दिनों से छात्र जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन थे, आप लोग भी जो है लगातार उन लोगों को भोजन करा रहे थे। छात्रों की सबसे बड़ी जीत जो है। देखिए हम लोग चाहते थे कि इन छात्रों की मांग को सरकार मान ले, सरकार इनके भविष्य के साथ ना खेले और सरकार को कहीं ना कहीं धन्यवाद देना चाहते हैं कि देर ही सही लेकिन वो दुरुस्त आए, देर आए, उनकी बात को माने और सरकार ये सुनिश्चित करे कि आगे भविष्य में कभी भी इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। देखिए हबीबा जी हैं जो पिछले कई दिनों से जो है आप भी भूख हड़ताल में थे, मंत्री तक आपको पहुंची मनाने के लिए कि आप जो है जूस पी लीजिए। आपकी स्थिति भी काफी नाजुक हुई लेकिन आप लोग की लास्ट में जीत हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर किसी चीज़ को आप सच्ची निष्ठा के साथ करो तो अवश्य जीत मिलती है और आज हम लोगों ने ये कर दिया है, रिफॉर्म ला करके दिखा दिया है। हमारी लड़ाई किसी सत्ता से नहीं थी, हम लोग चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए और आज हम लोगों को बदलाव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती थी कि रिफॉर्म आए, क्योंकि 26 सालों के इतिहास में हमारे झारखंड में ऐसा जीत, ऐसी विक्ट्री कभी नहीं मिली थी जो हम लोगों ने हासिल की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद
भी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उन्होंने साबित कर दिया कि वो सरकार है हम सबके लिए सोचती है। अभी बात एक सवाल है कि जो जैसे सीजन के जो सफल अभ्यर्थी थे जो नौकरी कर रहे थे, अब वो लोग जो है झारखंड मंत्रालय के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं उनके लिए भी संवेदनशील हूँ और कहीं ना कहीं सरकार भी इसको लेकर के गंभीर है। वो सोच रही है कि इन बच्चों को भी न्याय मिले। तो मुझे यकीन है कि सरकार उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और न्यायालय का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। वो जाएं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और लड़े। धन्यवाद। चलिए, ये अभिभा जी थी। देखिए यहाँ पर शिल्पी जी भी हैं। शिल्पी जी, फर्स्ट डे से जो है आप भी छात्रों के साथ लगी हुई थी। मैं छात्रों का जो संघर्ष है जिसकी जीत हुई है, मैं उसे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय हमारे राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि छात्रों का संघर्ष जाया नहीं होने दिया और इतना ऐतिहासिक, इतना कठोर निर्णय जो ऐतिहासिक है एक निर्णय दिया है और मैं इनसे बहुत सैल्यूट करती हूँ। साथ ही साथ छात्रों को भी बहुत अभिवादन करती हूँ। पीयूष जी, झुकने वाला चाहिए, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए नहीं, हम सिर्फ न्याय के लिए आए थे। हमें किसी को झुकाना नहीं है, सरकार को झुकाना भी नहीं है। हम बस छात्रों के हित में, छात्रों के न्याय के लिए हम लोग आए थे। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं, हमें उन्हें झुकाना नहीं था, उन्होंने हमारी बातें माने, उसके लिए बहुत बहुत आभार। 26 दिनों तक जो है आप लोग अनशन में रहे, कई समस्या जो आप लोग को झेलनी पड़ी। विधानसभा मार्च किए, संविधान मार्च किए, विधानसभा घेराव तक आप लोग किए। आखिर में सरकार ने आप लोगों की सुनी, लेकिन दूसरी तरफ जो है सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी थे, अब वो झारखंड मंत्रालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहिएगा? संवेदना है उन लोगों के लिए भी। जानते हैं हमारे मित्र भाई बंधु लोग हैं, पर यह भी सत्य है कि जो योग्य है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो फिर से वापस चुनाव एग्जाम दे करके फिर से वो जॉब में आएंगे। 30-40 लाख वालों के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, ये पीयूष जी थे। लगातार जो है ये भी संघर्ष कर रहे थे और लगातार जो है छात्रों ने विधानसभा मार्च किया, संविधान मार्च किया, कैंडल मार्च किया, कई मार्च जो है यही अल्बर्ट चौक में किया। और आज जब ये छात्र अल्बर्ट चौक पहुंचे तो अपनी किसी मांग को लेकर नहीं, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए ये छात्र जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, कुणाल प्रताप सिंह है मेरे साथ। कुणाल जी, काफी संघर्ष के बाद जो है आप लोगों को जीत मिली। बहुत बड़ी संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष, 2 साल का संघर्ष। मेरे माता पिता का त्याग, मेरी पत्नी का त्याग और मेरे पूरे परिवार समेत मेरे साथियों का त्याग, और इस संघर्ष की बदौलत आज इस लड़ाई तक हम पहुंच पाए हैं। मेरे इस संघर्ष में मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया है। 2 साल हो गए मैं ठीक से अपने बच्चे से नहीं मिल पाया। 2 साल हो गए मैं अपने घर पे समय अपने माता पिता को नहीं देख पाया। तो ये उनका भी संघर्ष है ये। साथ ही साथ झारखंड के तमाम लोगों जो इस मुहिम में एक गिलहरी योगदान में दिया, उन सबका भी संघर्ष है। तो इस जीत को बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है, लेकिन ये जीत हमारी आधी है। ये लड़ाई की शुरुआत है। अभी हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की है। 2 महीने का समय मांगा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 2 महीना हमें उन्हें समय देना भी है। अगर 2 महीने के बाद, जैसे कि उन्होंने वादा किया है, अगर हमारी जांच सही नहीं गई तो वो सीबीआई उन्होंने रिकमेंड करने का वादा किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 महीना के बाद ये जैसे रिफॉर्म मंच आपको वादा करता है, इससे भी बड़ा जन आंदोलन पूरे झारखंड में खड़ा होगा छात्रों के लिए। आज जैसे सीजीएल या जेपीएससी को लेकर जो छात्र जो आंदोलन कहते हैं, सबसे पहले द भारत मित्र ने इस खबर को चलाया था। बिल्कुल, मैंने इसके लिए कई एक बार धन्यवाद दिया है द भारत मित्र को, अभिषेक भैया को, संजू जी को, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस मुहिम में मजबूती के साथ खड़े रहे, दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहे। शुरू से लेकर अंत तक आपने मीडिया कवरेज दिया, इसके लिए द भारत मित्र को बहुत 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 दिल से आभार है। 26 दिनों तक आप लोग जो है आंदोलन किए, कई समस्या झेलना पड़ा, भारी बारिश के बावजूद जो है आप लोग वहाँ पर डटे रहे। आप लोग का हौसला जो है वो टूटा नहीं और आखिर में आप लोग को जीत मिली। देखिए, सच्चाई का हौसला भी टूटता नहीं है, सही ये बात कहना है। और हम लोग का जो डिमांड है सरकार के द्वारा कुछ मांग पूरा कर दिया है, अब कुछ मांग कुछ बाकी है। और सरकार 2 महीने के अल्टीमेटम मांगा है, समय मांगा है छात्र के द्वारा। 2 महीने के बाद अल्टीमेटम पूरा हो जाएगा, उनके बाद आंदोलन नहीं होगा। अल्टीमेटम पूरा जब नहीं होगा, बात हम लोग का जब नहीं माना जाएगा छात्र के द्वारा, तब हम लोग आंदोलन में आ सकते हैं 60 दिन के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद। सबसे पहले इस खबर को द भारत मित्र ने ही दिखाया था। हाँ, सबसे पहले खबर को जेएसएससी का, जेपीएससी का, जितना भी इसमें OM
मार्कशीट गेम हुआ था, गलत तरीका से हुआ था। भारत मित्रा ने पहला चैनल है यूट्यूब पर जो आवाज़ उठाई थी, वो हम लोग के लिए रामबाण साबित हुआ। बहुत आभार, और हम छोटा भाई है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाया।